हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका एंड अब्रॉड काका। कॉलेज काका की तरह से तो आप लोग बहुत लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हैं, और जो लोग अब्रॉड काका को नहीं जानते, अलग से नया एक चैनल है अब्रॉड काका, जिस पे हम अब्रॉड रिलेटेड सारी जानकारी देते रहते हैं। तो अगर आपने दोनों चैनल्स हमारे अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो करके रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए। अब्रॉड काका में नेक्स्ट हम जो लेकर के आए हैं आपके पास, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर आपने रशिया का बताया, हमें बाकी कंट्रीज में भी बताया, लेकिन यूरोप का भी हमें बताइए, यूरोप से हमको एमबीबीएस करना है। तो ये वीडियो पूरी तरह से यूरोप एमबीबीएस को देखते हुए सारी डिटेल्स के साथ में बनाया हुआ है। पूरा वीडियो देखिएगा, मिस मत करिएगा, चैनल दोनों सब्सक्राइब रखिएगा हमारे। सबसे पहले, क्यों बच्चा यूरोप जाना चाहता है, एमबीबीएस करना चाहता है यूरोप से? सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि वहाँ के जो कॉलेजेस होते हैं वो हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड क्लास मेडिकल प्रोग्राम्स होते हैं विद एक्सपीरियंस फैकल्टी एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, तो बहुत अच्छे वहाँ की मानी जाती है। अफोर्डेबल ट्यूशन फीस, अब डिपेंड कि क्या हम किसी और से कंपेयर कर रहे हैं, तो जब कंपेयर करेंगे तो यस, यूरोप से भी सस्ते हैं। ऑलरेडी हमने ऐसे मेडिकल कॉलेज की बात की, अलग से वीडियो भी बनाया है मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज का, तो यस है। लेकिन वहां पर भी अगर हम देखें, फिर कंपेयर कर रहे हैं हम किससे, विद कंपैरिजन टू यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, तब हम कहते हैं कि इनसे तो अफोर्डेबल है। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज एक्रेडिटेड बाय डब्ल्यूएचओ, एनएमसी। अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक हो, है ना, सारी की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज जिनमें आपको जाना चाहिए वहां पर हैं ऐसी बहुत सारी जो डब्ल्यूएचओ एक्रेडिटेड है, एनएमसी से एक्रेडिटेड है, एंड अदर ग्लोबल मेडिकल बॉडीज। इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम अगेन डिपेंड करेगा, सारी यूनिवर्सिटी नहीं होती है ऐसी, लेकिन आपको वो यूनिवर्सिटी लेनी है जो इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम रखती है। तो ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटी वहां पे हैं। मैनी यूनिवर्सिटीज ऑफर कोर्सेज इन इंग्लिश फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। देन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको वहां पे मिल जाता है, रिसर्च फैसिलिटीज, एडवांस लैब्स मिल जाती है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड एक्सीलेंट लर्निंग एनवायरमेंट। देन वी हैव सम कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज आपको दिख रही है यहाँ पे? ठीक है, वहां पर क्या मिनिमम एज रहती है, क्या अकेडमिक रिक्वायरमेंट है आपके एलिजिबिलिटी के लिए। फिर नीट के देखिए, नीट तो सबके लिए अब कंपलसरी है ही, बाहर जा रहे हैं तो भी आपको नीट में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो होते हैं, कभी 150, कभी 250, तो वो स्कोर तो लाना ही पड़ेगा। फिर आपका लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है, और क्या उसके लिए कोई टेस्ट देने की जरूरत है, और एक हमने एंट्रेंस एग्जाम, से बहुत सारे पॉइंट्स लिए हैं। तो सबसे पहले देख लें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जर्मनी की, पोलैंड की, जॉर्जिया, इटली, यूके, फ्रांस, बेलारस, रोमानिया, बल्गेरिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, लातविया, स्लोवाकिया एंड आर्मेनिया। इन सब की हमने बात की है। लगभग सब जगह 17+, बस एक जगह आप देख रहे होंगे यूके में 18+ की एज रिक्वायर्ड रहती है। देन अकेडमिक परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट जो है आपकी पीसीबी में कई जगह पे 50% है, फिर यूके में अगेन 70%, बाकी सब जगह पे 50% ही रहती है। नीट सबके लिए जरूरी है, तो यहाँ तक की बात तो कॉमन है। अब आती है कुछ बातें कि भाई कोई एग्जाम देने की जरूरत है, कि जैसे यहाँ पे जर्मन का B2 लेवल एग्जाम आपको चाहिए होगा, ठीक है, या फिर इंग्लिश चाहिए, ठीक है, या आईलेट 6.0 या इतना स्कोर आए, या फिर टफल, ठीक है, ये एग्जाम देने पड़ेंगे। इंग्लिश आईलेट्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इंग्लिश आईमेट फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज, आईमेट की जरूरत है, हमने आईमेट के बारे में बताया था, ठीक है, इटली वाले वीडियो में, तो उसको भी मिस मत करिए, देखिएगा। ऐसे ही इंग्लिश, फ्रेंच फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज, इंग्लिश बट आईलेट नहीं, इंग्लिश, 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 कहीं आईलेट की जरूरत है, कहीं नहीं है। देन इंग्लिश, इंग्लिश नो आईलेट, इंग्लिश नो आईलेट, इंग्लिश नो आईलेट। देन एंट्रेंस एग्जाम बहुत सारी जगह पे होता है, कई जगह पे नहीं होता है, केवल आपके बाकी सब फुलफिल कर रहे हैं आप, उनके ऊपर ही एक मेरिट बनती है, और फिर आपका एडमिशन होता है एकेडमिक आपकी परफॉर्मेंस देखते हुए। लेकिन बहुत सारी जगह पे खुद के एग्जाम होते हैं, और वो एग्जाम आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होते हैं, जस्ट चेक करने के लिए आपकी सारी चीजें, तो वो देने होंगे। अब बात आती है इन्हीं यूनिवर्सिटीज में और क्या क्या है, तो आगे हमने लिख दिया है कि क्या क्या आपको लैंग्वेजेस हैं, और साथ में वही सब चीजें कि कौन कौन से एग्जाम। देन अब बात कर लेते हैं फिर कुछ यूनिवर्सिटीज, बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो हर कंट्री के लिए हमने लिखी है, तो इसकी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। हर कंट्री, यूरोपियन कंट्री की कौन कौन सी कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं। लगभग सब जगह 6 साल का ही कोर्स होता है आजकल, क्योंकि 5 साल का तो कोर्स है, और 1 साल आपका वहां पर जो इंटर्नशिप आप करते हैं। फिर इंडिया में आकर आपको यहाँ पर
FMG जो कि अब नेक्स्ट होने वाला है वो एग्जाम देना होगा, और यहाँ भी एक इंटर्नशिप आपको करनी होती है, कंपलसरी है ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को तो आप ध्यान रखें। अब ये सब रहता है, फिर आपको क्या पर ईयर कॉस्ट आ रही है, फीस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो जैसे बात करें जर्मनी में, तो यहाँ तो बहुत कम फीस है, फ्री भी होती है बहुत सारी जगह पे, लेकिन उसी अकॉर्डिंग कंपटीशन भी ज़्यादा है और लिमिटेड सीट्स होती हैं। यहाँ पर देखें तो 8,000 टू $12,000 पर ईयर, 5,000 टू 7,000, 3,500 टू 5,000 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। इटली के अंदर हमने, इटली के लिए ऊपर अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है हमने। यूके 30 टू 50,000 डॉलर पर ईयर। फिर अगेन लॉ कॉस्ट है फ्रांस में, बेलारस के अंदर 4,000 टू 6,000 के बीच में पर ईयर, डॉलर के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से बल्गारिया के अंदर बात कर ले, रोमानिया में बात कर ले, 5,000 टू 8,000। बल्गारिया के अंदर देखें तो 6,000 टू 8,000 बल्गारिया में ये रहता है। हंगरी के अंदर चेक कर ले, 12,000 टू 18,000। चेक रिपब्लिक के अंदर देखें 10 टू 15,000, 7,000 टू 10,000। लिथुआनिया में, लतविया के अंदर देखें तो 8 टू 10,000, 9 टू 12,000 मिलेगा आपको स्लोवाकिया में। एंड आर्मेनिया के अंदर अगेन 4,000 टू 5,000 पर ईयर ये फीस है। लेकिन जो यहाँ पर लिविंग कॉस्ट है यूरोपियन कंट्रीज में, वो ज्यादा मिलती है आपको इन कंपैरिजन टू एशियन कंट्रीज। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। अब हमने कुछ की पॉइंट्स निकाले हैं जो हमने यहाँ पर टेबल्स बताई, उन्हीं के बारे में। जर्मनी, इटली एंड फ्रांस ऑफर फ्री और लो कॉस्ट एमबीबीएस एट पब्लिक यूनिवर्सिटीज बट रिक्वायर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो वो जरूरत पड़ती है वहां पे। पोलैंड, जॉर्जिया, बेलारस एंड रोमानिया ऑफर अफोर्डेबल एमबीबीएस इन इंग्लिश suitable for Indian students. Then UK and Hungary have higher tuition fees but offer ग्लोबली रिकॉग्नाइज डिग्रीज। तो हर जगह की कुछ प्रॉज है, कुछ कॉन्स है, सभी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वो स्टूडेंट जिनको एमबीबीएस ही करना है, देन इंडिया में नंबर नहीं आया गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट जितनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें जाना चाहिए अब्रॉड एमबीबीएस करने, हम बार बार बोलते हैं। और उसके लिए हम आपके लिए साथ में जुड़े हुए हैं। जो मिनिमम कॉस्ट इंडिया से आपको मिलेगी वो हमारे थ्रू आपको मिल जाएगी, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूं। हमारे अलावा कोई और अगर आपसे बात कर रहा है, कोई एजेंट है, आप पूरा आराम से चेक कर लीजिए, सारी चीजें जान लीजिए। हो सकता है कि जो फीस है हमारी वो उनसे कम फीस में ले जाए, लेकिन जो टोटल फीस आएगी, टोटल बजट आएगा मेडिकल कॉलेज का सारा पूरे 6 साल का मिला करके, वो मैं आपको मान के चलता हूं कि बाकी जो लोग हैं हमसे 8 से 10 लाख रुपए ज्यादा आप तक पहुंचाते हैं, आपको बताते हैं। तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, इसीलिए अब्रॉड काका इस फील्ड में आया है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप हम पे ट्रस्ट रखते हैं तो। देन अगेन लिविंग कॉस्ट हमने जो अभी बोला, देखिए हर कंट्री का, तो जर्मनी के अंदर आप देख लीजिए लगभग 60,000 से 80,000 पर मंथ, और पर ईयर देखें तो 7,20,000 से 9,60,000 तक आपको हर साल का, एक साल का ये पूरा लिविंग कॉस्ट हो जाता है। तो फिर 6 साल मिलाकर थोड़ा महंगा हो जाता है बच्चों के लिए, बट फिर भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं और इंडिया से अगर सस्ता मिल रहा है तो बिल्कुल जाना चाहिए, ठीक है। पोलैंड में देखें 6 लाख टू 8,40,000, जॉर्जिया 4,80,000 टू 7,20,000, इटली 720 टू 960, देन यूके 12 लाख टू 18 लाख पर ईयर, फ्रांस 7,20,000 टू 10,80,000, बेलारस 3,60,000 टू 6 लाख, यहाँ थोड़ा सा सस्ता है, ठीक है। फिर रोमानिया की बात कर ले, लगभग एनुअल कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम 4,80,000 टू 7,20,000, ये एक साल की है। बल्गेरिया 480 टू 720 सेम, हंगरी 720 टू 960, चेक रिपब्लिक 6 लाख टू 840, लिथुआनिया 480 टू 720, लातविया 480 टू 720, स्लोवाकिया 6 लाख टू 8,40,000 एंड आर्मेनिया भी 360 टू 6 लाख, यानी ये बराबर। तो ये आपको मिल जाता है। फिर अब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख सकते हैं, स्कॉलरशिप है तो बहुत सारे तरह की स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, ये सब स्कॉलरशिप्स के नाम है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन स्कॉलरशिप्स जो होती हैं वो अगेन लिमिटेड होती हैं और उनके लिए अच्छी एकेडमिक्स और मेरिट बनती है, तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मिलेगी। तो बिल्कुल ये भी मिलती हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके लिए दे रखा है, कहीं पर मेरिट, फाइनेंशियल नीड भी। इटली में हमने ये वीडियो बनाया हुआ है, उसको चेक करिएगा, तो वो भी जरूरत होती है, आपका बैंक स्टेटमेंट भी देखा जाता है इवन, ठीक है। तो बहुत जगह पे मेरिट बेस्ड है, एकेडमिक बेस्ड है, ये ध्यान रखिए। इसी तरह से यहाँ बची हुई कंट्रीज में आप इनकी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप है। बाकी हमारी टीम भी आपको गाइड कर सकती है अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो। ये सब है। देन की पॉइंट्स क्या है, जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड हंगरी ऑफर फुली फंडेड और पार्शियल स्कॉलरशिप। यूके स्कॉलरशिप आर कॉम्पिटिटिव एंड रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स एंड आइलेट स्कोर। हंगरी स्टाइपेंडियम हंगेरिकम कवर्स फुल ट्यूशन प्लस लिविंग एक्सपेंसेस, दोनों चीज को कवर कर रहा है ये। जॉर्जिया, पोलैंड एंड रोमानिया हैव यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप, तो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होती है, हर यूनिवर्सिटी अपनी अकॉर्डिंग देती है। इसी तरह से हम अगर पोस्ट एमबीबीएस
ऑप्शंस की बात करें तो देखिए पीजी का आपको ऑप्शन लगभग सब जगह पे मिलता है। कहीं पर एग्जाम्स होंगे जो आपको देने पड़ेंगे, कहीं पर लैंग्वेज का है प्रोफिशिएंसी, वो करनी ही पड़ेगी, लेकिन आपको लगभग सब जगह पे पीजी का ऑप्शन मिल जाता है। एक अच्छी बात है यूरोप से करने से। इसी तरह से वापस इंडिया आना है तो कंफर्म आपको पता है कि नेक्स्ट का एग्जाम देना होगा, जो कि अभी तक आप एफएमजी कहते थे, अब से नेक्स्ट एग्जाम कहलाएगा। तो देना ही है, मैंडेटरी है। कोई भी अब्रॉड से एमबीबीएस करे कहीं से भी, उसको आकर के देना ही पड़ता है। फिर आपको वहां पर आपने एमबीबीएस जो किया है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए आप अच्छे से पता करके जाएं, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में ना चल जाएं जो रिकॉग्नाइज नहीं है, बाद में दिक्कत होगी और 6 साल भी खराब होंगे, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। और फिर ये पासिंग क्राइटेरिया कि इतना तो आपके होने ही चाहिए एमबीबीएस में। देन एमबीबीएस में और जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम जो अपने एफएमजी है उनके अंदर बात हो रही है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। फिर की पॉइंट्स क्या है, जर्मनी, यूके एंड यूएसए रिक्वायर एडिशनल एग्जाम्स जैसे प्लैब, यूएसएमएलई, वो आप कहीं से भी करिए। इंडिया वाले बच्चे को भी अगर यूएसए जाना है पीजी करने तो फिर यूएसएमएलई दे करके ही जाना पड़ता है। ईयू कंट्रीज, यूरोपियन यानी कि, ऑफर पीजी विदाउट एक्स्ट्रा एग्जाम इफ यू स्टडीड इन द ईयू। तो अगर आपने यूरोपियन कंट्री से ही एमबीबीएस की है तो यूरोपियन कंट्री में ही पीजी करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं देना है, बस जो एकेडमिक्स आपको फुलफिल एलिजिबिलिटी करनी है वो करनी है बस। नीट पीजी इज मैंडेटरी फॉर पीजी स्टडीज इन इंडिया आफ्टर एमबीबीएस अब्रॉड। तो अगर आपको बाहर से वापस आकर के इंडिया में ही पीजी करनी है तो जैसे आपने नीट दिया था ऐसे ही नीट पीजी भी होता है, वो आपको क्रैक करना होगा। अगेन आपका एक कट ऑफ बनेगा और उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होंगे। देन पार्ट टाइम वर्क, अब कई सारी कंपनीज हैं जो आपको पार्ट टाइम के बारे में बात करती हैं, लेकिन पार्ट टाइम में ऐसे ऐसे पार्ट टाइम की बात करती हैं जो मेडिकल फील्ड से नहीं है। हम हमेशा ऐसी बातों के अगेंस्ट में होते हैं। जो बच्चा बाहर जा रहा है एमबीबीएस करने, अगर उसे पार्ट टाइम भी करना है तो मेडिकल फील्ड से ही जुड़ के करे। जैसे हमने रशिया में भी देखा था, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कई सारे एजेंट्स के थ्रू गए हैं, उन पे कोई नजर नहीं रखी जा रही, और हमने जाके वहां पे जब देखा तो बहुत सारे बच्चे रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उनके पैसे मिल रहे हैं उनको। बहुत सारे लोग लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं। अरे इसके लिए नहीं गए थे आप, एमबीबीएस करने गए हो। तो अगर आप पार्ट टाइम करना भी चाहते हो और वो मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हो जिससे आपको बाद में हेल्प मिले नॉलेज गेन करने में, तो कोई बुरी बात नहीं है अगर आप 1-2 घंटा कर रहे हो। लेकिन बाकी किसी और फील्ड में है तो हम कभी भी उसे सपोर्ट नहीं करते। तो हमने यहां पर भी वही लिखा है जो मेडिकल फील्ड से। तो देखिए जैसे पर वीक लिखा है 20 आवर, है ना, बच्चे जो करते हैं। पोलैंड में 20 आवर, जॉर्जिया में 20 आवर, इटली 20 आवर, तो 20 आवर्स है। यहाँ पे लिमिटेड वर्क ऑप्शन है बेलारस के अंदर। फिर क्या है ऑप्शंस, तो जैसे मेडिकल असिस्टेंट बनना, लैब असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, तो ये सब क्या है, आपकी नॉलेज को स्किल कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है ना। हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट, केयर गिवर, क्लिनिकल असिस्टेंट, पेशेंट केयर सपोर्ट, मेडिकल इंटर्न, रिसर्च लैब असिस्टेंट, एनएचएस हॉस्पिटल असिस्टेंट, तो स्क्राइब मेडिकल रिसेप्शनिस्ट, लैब टेक्नीशियन, तो ये सब चीज़ें, वॉलंटियर मेडिकल असिस्टेंट। देखा जाए तो पर आर के अकॉर्डिंग जो उनको पेमेंट मिलता है $12 से $20 तक के बीच में, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। इसी तरह से देखिए हम कि ये हम इसलिए बता देते हैं कि कई बच्चों को जब ये लगता है कि यहाँ लिविंग कॉस्ट महंगी है, कैसे रहेंगे, तो हम साथ में एक आपको कुछ प्रॉज हैं कुछ कॉन्स भी हैं, तो हमको ये भी बता देते हैं कि अगर आप चाहें वहाँ पे और इस तरह का कोई मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ पार्ट टाइम भी करते हैं, 1-2 घंटा डेली देते हैं, तो आपकी वो लिविंग कॉस्ट को आप मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा बताने का मतलब होता है। तो देखिए पर आवर आपको ये सब मिल जाता है और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, लगभग सब जगह 20 घंटे, कुछ कुछ जगह लिमिटेड वर्क होती है। देन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज अलाउ एमबीबीएस स्टूडेंट्स टू वर्क 20 आवर्स पर वीक, यानी अगर आप 6 दिन भी काम कर रहे हैं तो पर डे आप लगभग 3-4 घंटे के बीच में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये रहता है। जर्मनी, यूके एंड इटली ऑफर द बेस्ट मेडिकल रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, तो आपको कुछ सीखने को मिल जाता है साथ में। हॉस्पिटल्स ऑफर पार्ट टाइम जॉब्स एज मेडिकल असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट और केयर गिवर्स। देन रिसर्च रूल्स ऑफन रिक्वायर हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो ये भी चाहिए कि वहाँ पर ऐसा तो है नहीं हर स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब मिल रही है, तो उसके लिए भी आपके पास कुछ स्किल होनी चाहिए, कुछ आपका इस तरह का होना चाहिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस कह लीजिए, जिसकी बेस पे आपको मिल पाए। तो ये भी एक पॉइंट होता है। देन वीज़ा रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो हर जगह की अपनी एक वीज़ा रिक्वायरमेंट है। कहीं पर स्टूडेंट वीज़ा होता है नेशनल वीज़ा डी मिल जाता है, डी टाइप, D3 टाइप, ठीक है, टाइप डी। तो अगर यहाँ आपको असिस्टेंस चाहिए, अगेन हमारी टीम हेल्प करती है। अगर आप हमारी टीम के थ्रू
एडमिशन लेते हैं तो प्रॉपर आपको बताते हैं कैसे क्या उन करके देते हैं, आपको वीज़ा बनाकर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई दिक्कत आती है, कई जगह पे वीज़ा अप्रूव ही नहीं होता है तो फिर एडमिशन होना नहीं होना कोई मतलब का नहीं है, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाती है। ऐसे ही प्रोसेसिंग टाइम देख लीजिए, कहीं पर 8 to 12 वीक तक का होता है, तो बिल्कुल टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं है कि आपका 2 दिन में आ गया, एक एक 1.5 महीना इजीली लग जाता है, 2 2 महीने लग जाते हैं कई बार। ऐसे ही फाइनेंशियल प्रूफ कई जगह पे मांगते हैं, जो हमने इटली के लिए भी वीडियो बनाया था कि फाइनेंशियल प्रूफ मांगेंगे आपसे, इवन आपकी जो अकाउंट है वो भी चेक किया जाता है कि क्या आपके पास आपके जो अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर इतना पैसा है नहीं है, मिनिमम रिक्वायरमेंट भी चेक करते हैं, सब चीज़ें देखते हैं। क्योंकि अगर आप वहाँ जाके पढ़ना जा रहे हैं, केवल पहले साल की आपने फीस दे दी और आपके पास रहने का ही पैसा नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो इसलिए ये सब चीज़ों को चेक किया जाता है, ये भी समझना पड़ेगा आपको। तो प्रूफ ऑफ फंड्स लिए जाते हैं, कितना कितना क्या होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से सारी चीजें मैं फिर से कहूंगा, वो स्टूडेंट जिनको लोन लेकर के बाहर जाना पड़े प्लीज अवॉइड दिस, और पेरेंट्स को भी कहूंगा, क्योंकि लोन लेकर आप बाहर जा रहे हैं, क्या पता क्या हो क्या नहीं हो, तो मैं नहीं चाहूंगा कभी इस तरह से हो। आप इंडिया में फिर दूसरे स्कोप्स की तरफ जाइए, मैं हमेशा एनकरेज करता हूँ अच्छी चीज़ों के लिए। तो वो बच्चा जिसको बाहर ही जाना है, एमबीबीएस ही करना है, इंडिया जितना अफोर्डेबल नहीं है लेकिन उनके पास में बाहर जितना पैसा है, तो वो बाहर जाइए। और फिर भी अगर ये भी अफोर्ड नहीं हो रहा है यूरोप का, तो हमने रशिया का और बहुत जगह का ऑप्शन और दिया है आपको, जहां आपका 22 से 27 28 लाख के बीच रहना खाना पड़ना पूरे 6 साल का कंप्लीट हो जाता है, तो वो भी ऑप्शंस है, उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे एमबीबीएस के लिए अब्रॉड में एडमिशन ले, एक वीडियो हमने स्पेशली बनाया है कि क्यों बच्चे नहीं बाहर एडमिशन टाइम पे ले पाते हैं, या हमारे थ्रू भी जा रहे हैं तो उन्होंने जुलाई में अगर हमको रीच किया है तो हम भी नहीं उनको जो उनकी जो डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पहुँचा पाएंगे, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्लॉट 1 पूरा बुक हो जाता है। तो वो वीडियो भी अच्छे से देखना। टाइम पे अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं, ये नंबर है 7412028919, व्हाट्सएप करिए इस पर, हमारी टीम को बोलिए कि हम अब्रॉड में एमबीबीएस करना चाहते हैं, हमारी टीम पूरा आपको सब जगह का बताएगी क्या रहेगा क्या नहीं, जो आपको हेल्प चाहिए वो करेंगे, और पूरा एडमिशन डन करके छोड़ के आएंगी। इतना तक हम लोग हेल्प करते हैं, लेकिन टाइम पे जुड़ना पड़ेगा, ये एक शर्त है। क्योंकि अगर बच्चा हमसे नीट के बाद में, नीट रिजल्ट आने के बाद में पहली बार बात कर रहा है, तो उसको समझने में भी टाइम लगेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास आएंगे, प्रोसेस भी चीज़ें डिले होंगी, और उसकी वजह से अगर स्लॉट 1 एग्जाम यूनिवर्सिटीज़ का निकल गया, या उनके जब फॉर्म्स आते हैं वो भर दिए गए, तो फिर हम उन यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं करवा पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि आप टाइमली जुड़िए। और जिनको इंडिया में एमबीबीएस करना है, हमारे थ्रू काउंसलिंग करनी है, वो जानते हैं उन्हें क्या करना है। उस केस में नीट पेड काउंसलिंग हमारी लेनी होती है, नीट का जेई ऐप से। ये नंबर है, इस पर आप डाल सकते हैं नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम आपको ब्रोशर भेज देगी 72300533 इंडिया की काउंसलिंग के लिए। लेकिन अब्रॉड जाना है तो ये नंबर आप सेव रखिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, आप एक डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाएं। थैंक यू।